हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 37। हमने बात की थी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, तो आज मैं उसकी आपके सामने लेकर आया हूं नेगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इससे पहले पार्ट में हमने अफर्मेटिव के बारे में बात की थी और उससे पहले पार्ट में हमने इसके इंट्रो को अच्छे से समझ लिया था। बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है नेगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज डे 37। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया जाता है विद प्रॉपर नोट्स। नोट्स की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं जब आप वीडियो देखेंगे उससे पहले और वीडियो देखने के बाद कि आपने कितना कुछ हमारी वीडियो से सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर नोट के बारे में। नोट लिख लेते हैं कि नोट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। यहां पर नोट है हमारा, विल नोट कैन बी शॉर्टन टू वांट इन स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं बात करूं, विल नोट को आप वांट भी यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है ना। वांट बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो देखिए, आई वॉन्ट ईट लंच टूडे। मैं आज दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपको ऐसे बोलना है ना, मैं आज दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, तो आई वॉन्ट ईट लंच टुडे। विल नोट को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम विल नोट को वॉन्ट की तरह यूज करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। फिर बात करें, यूज सेल नोट फॉर्मल विद आई एंड वी रेयर इन मॉडर्न इंग्लिश। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या किया था, समझाया था कि आज के टाइम में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। शैल का हम पहले किया करते थे आई और वी के साथ, लेकिन अब आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ हम यूज करते हैं विल का। तो भाई शैल नोट का फॉर्मल में यूज होता है विद आई एंड वी, रेयर इन मॉडर्न इंग्लिश, बहुत रेयर चांस होते हैं। चलिए अब एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि हमारा क्या कहता था फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या फिर आ जाएगा होऊंगा, ठीक है ना। मैं कल तुम्हें इस टाइम पढ़ा रहा होऊंगा, इस तरीके से। गा घी गे यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाते हैं तब हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। और मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत अच्छे से कि यदि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, अब यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा वो अभी बताऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है स्ट्रक्चर नेगेटिव का। आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, नंबर 1 इसको ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं के लिए आ जाता है यहां पर आई। क्या आ जाता है यहां पर, आई। तो आई विल, सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद नोट, तो आई विल नोट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आने वाला कल है, आने वाला कल है, उसके लिए हम यूज करते हैं टुमारो का। और येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो इस तरीके से हम इसकी बात कर लेते हैं। आइए
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की। यह एक्सरसाइज नंबर जो है हमारी 2 उसके सेकंड एग्जाम्पल की। यहाँ पर हमने बात की वह अब जंक फूड नहीं खाएगी, वह अब जंक फूड नहीं खाएगी। तो वह के लिए शी, फिर विल, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर नोट आ जाता है, फिर ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जंक फूड एनी मोर। वह अब जंक फूड नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट जंक फूड एनी मोर। तो देखिए सबसे पहले शी यानी कि सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद विल आ गया, और थर्ड नंबर पर नोट आ गया, एंड देन उसके बाद ईट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल गई, एंड लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनाइट के नेगेटिव सेंटेंस का। नंबर 3 की बात करें, हम अगले हफ्ते, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे आपको फर्स्ट पार्ट में, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, सून, इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो देखिए हम अगले हफ्ते मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले हम के लिए वी, फिर विल, फिर नोट थर्ड नंबर पर आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शामिल होना यानी कि अटेंड। तो वी विल नॉट अटेंड द मीटिंग नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, वी विल नॉट अटेंड द मीटिंग नेक्स्ट वीक। बात समझ में आ रही है? पसंद आ रहा है पढ़ा हुआ? तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करते रहें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, वह तुम्हारी होमवर्क में मदद नहीं करेगा। तो वह के लिए ही आ जाता है, फिर विल नॉट हेल्प यू विद योर होमवर्क। तो ही विल नॉट हेल्प यू विद योर होमवर्क, वह तुम्हारी होमवर्क में मदद नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 5, वे आज शाम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे आज शाम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वे के लिए आ जाता है दे, फिर विल नॉट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट दिस इवनिंग। वे आज शाम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस इवनिंग। या इन ना लगाओ क्योंकि मे नहीं है, तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग। बात समझ में आ गई होगी। और जब स्पीकिंग की बात करते हैं तो विल नॉट को हम वांट की तरह भी यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 6, 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो देखिए नंबर 6, 7, 8, 9 क्या कहते हैं। आइए एक बार इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए अब यहां पर बात आ रही है हमारी किसकी, नंबर 6 की। मैं तुम्हारी दया को नहीं भूलूंगा। अगर आपके प्रति कोई काइंडनेस दिखाता है, दया दिखाता है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारी दया को नहीं भूलूंगा। अब यहाँ पर दया कोई लड़की नहीं है कि तुम्हारी दया, कभी गड़बड़ कर दो और गलत समझ जाओ। तो काइंडनेस की बात हो रही है, तो मैं के लिए आई विल नोट थर्ड नंबर पर, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है योर काइंडनेस। मैं तुम्हारी दया को नहीं भूलूंगा, आई विल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस। बात समझ में आ गई होगी। नंबर 7, नंबर 7 क्या कह रहा है, तुम बिना मेहनत किए परीक्षा पास नहीं करोगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, या अगर मैं कहूं हार्डवर्क नहीं करोगे, तो पास नहीं होगे, सफल नहीं होगे। तो यू के का मतलब क्या होता है, तुम, यू विल नॉट पास द टेस्ट विदाउट हार्ड वर्क। भाई देखिए के बिना की यदि मैं बात करूं तो उसका मतलब हो जाता है विदाउट, विद आउट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तुम बिना मेहनत किए परीक्षा पास नहीं करोगे, तो यू विल नॉट पास द टेस्ट विदाउट हार्ड वर्क। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 8, शिक्षक दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। टॉलरेट करना यानी कि द टीचर विल नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर। शिक्षक दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, द टीचर विल नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर।
आगे बात करें नंबर 9 के बारे में, तो नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। हम इस साल नई कार नहीं खरीदेंगे, तो हम के लिए वी विल नोट, थर्ड नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय अ न्यू कार दिस ईयर। हम इस साल नई कार नहीं खरीदेंगे, वी विल नॉट बाय अ न्यू कार दिस ईयर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10, 11, 12 एंड 13 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहते हैं, हमारे नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10, मेरा भाई सेना में शामिल नहीं होगा, तो माई ब्रदर विल नोट, थर्ड नंबर पर ज्वाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द आर्मी। मेरा भाई सेना में शामिल नहीं होगा, माई ब्रदर विल नॉट ज्वाइन द आर्मी। बात समझ में आ गई होगी। नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 देखिए क्या कहता है। नंबर 11, मैं उसे फिर फोन नहीं करूंगा, तो मैं के लिए आई विल नॉट कॉल हिम अगेन। मैं उसे फिर फोन नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल हिम अगेन। बात समझ में आ गई होगी। नंबर 12, वह तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं करेगी। जो तुम कहानी उसको सुनाने जा रहे हो वो तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। चलिए तो यहाँ पर वह यानी कि करेगी लड़की, शी विल नॉट बिलीव योर स्टोरी। वह तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं करेगी, शी विल नॉट बिलीव योर स्टोरी। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर जो है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट थर्ड नंबर पर प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसको हमें ध्यान में रखकर आपको ये ट्रांसलेट करने हैं। चलिए अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर नंबर 13 की, वे हमें पार्टी में आमंत्रित नहीं करेंगे, तो वे के लिए दे विल नॉट इनवाइट अस टू द पार्टी। वे हमें पार्टी में आमंत्रित नहीं करेंगे, दे विल नॉट इनवाइट अस टू द पार्टी। वे हमें पार्टी में आमंत्रित नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 13 था। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा सेंटेंस नंबर 14, और साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे 15, 16 एंड 17 के बारे में। तो देखिए नंबर 14, वह तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं होगा। वह तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं होगा, तो वह के लिए ही लड़का है, विल नॉट एग्री विद योर डिसीजन। वह तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं होगा, ही विल नॉट एग्री विद योर डिसीजन। चलिए नंबर 15 के बारे में बात करें। हम अगली बार बस से यात्रा नहीं करेंगे। हम के लिए वी और विल नॉट ट्रेवल बाय बस नेक्स्ट टाइम। हम अगली बार बस से यात्रा नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्रेवल बाय बस नेक्स्ट टाइम। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 16 की। मैं इस अवसर को नहीं गंवाऊंगा, मतलब जो ही मुझे अवसर मिला है मैं इसको नहीं गंवाऊंगा, इसको यूटिलाइज करूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। तो आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इस अवसर को नहीं गंवाऊंगा, आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तुम बिना प्रयास के सफल नहीं हो पाओगे। तुम बिना प्रयास के सफल नहीं हो पाओगे। यू विल नॉट सक्सीड विदाउट एफर्ट। तुम बिना प्रयास के सफल नहीं हो पाओगे। यू विल नॉट सक्सीड विदाउट एफर्ट। बात करें आगे के सेंटेंसेस के बारे में, तो चलिए देखिए 18, 19 एंड 21, 30 सेंटेंसेस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज अच्छी लग रही है, समझ में लग रही है, और आपको वास्तव में लग रहा है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस भी करा रहे हैं हर एक टॉपिक की, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो नंबर 18 की बात करूं, वह अजनबियों पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी।
बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। जब तक हम पूरी तरीके से श्योर ना हो जाएं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तब तक हमें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, करेगी, शी विल नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इजीली। वह अजनबियों पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी। शी विल नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इजीली। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, नंबर 19, वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। वे समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो वे के लिए आ जाता है दे विल नॉट अराइव ऑन टाइम। दे विल नॉट अराइव ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं, नंबर 20, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आई विल नॉट लेट यू डाउन। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सेंटेंस आपको बोल रहा हूं कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट लेट माई पेरेंट्स डाउन, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं, नंबर 21, दुकान आज नहीं खुलेगी। तो द शॉप विल नॉट ओपन टुडे। दुकान आज नहीं खुलेगी, द शॉप विल नॉट ओपन टुडे। चलिए, आगे के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। 22, 23, 24 एंड 25, आइए देख लेते हैं। नंबर 22 की बात करूं, हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। जब आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स भाई कार रोकती है, आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं और आप ढाबे वगैरह पे या रेस्टोरेंट वगैरह में रुकते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा जल्दी जल्दी जिसको फ्रेश होना है वो लो, जिसको कुछ खाना पीना है खा लो, हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। बात समझ में आ गई? तो कैसे बोलेंगे भाई? तो वी विल नॉट स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। वी विल नॉट स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। चलिए, नेक्स्ट यदि बात करूं 23, वह शादी में शामिल नहीं होगा। होगा यानी कि लड़का है, तो ही विल नॉट अटेंड द वेडिंग। वह शादी में शामिल नहीं होगा। ही विल नॉट अटेंड द वेडिंग। नंबर 24, यदि 24 की बात करूं, वह कोई जोखिम नहीं उठाएगी। रिस्क लेना यानी कि, तो उठाएगी यानी कि लड़की, शी विल नॉट टेक एनी रिस्क। सॉरी, वह कोई जोखिम नहीं उठाएगी। शी विल नॉट टेक एनी रिस्क होता है, रिस्क नहीं होता है, ठीक है। वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है से और शे में। बात समझ में आ गई होगी, तो रिस्क होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 25 के बारे में। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगा। गा यानी कि लड़का, और मैं की बात हो रही है। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन। बात समझ में आई होगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 26, 27, 28, 29 एंड 30 के बारे में। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, नंबर 26, तुम्हें ऐसा दृश्य कहीं और नहीं दिखाई देगा। देखिए, तो यू विल नॉट सी सच अ व्यू एनीवेयर एल्स। तुम्हें ऐसा दृश्य कहीं और नहीं दिखाई देगा। यू विल नॉट सी सच अ व्यू एनीवेयर एल्स। बात समझ में आ गई। चलिए, 27 की बात कर लेते हैं। नंबर 27 हमारा है, देखिए क्या कह रहा है ये। हम अब बस का इंतजार नहीं करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर द बस एनी मोर। हम अब बस का इंतजार नहीं करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर द बस एनी मोर। नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 28, बच्चा आज रात जल्दी नहीं सोएगा। तो द बेबी विल नॉट स्लीप अर्ली टूनाइट। बच्चा आज रात जल्दी नहीं सोएगा। द बेबी विल नॉट स्लीप अर्ली टूनाइट। बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों।
आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 29, मैं अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही बात है, हम अपना पासवर्ड क्यों किसी को बताएं? तो मैं अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताऊंगा, तो आई विल नोट शेयर माई पासवर्ड विद एनीवन। मैं अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट शेयर माई पासवर्ड विद एनीवन। लास्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 30 की। वे बिना मदद के प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, तो वे के लिए दे विल नोट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विदाउट हेल्प। वे बिना मदद के प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, दे विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विदाउट हेल्प। तो प्यारे बच्चों, ये थी बात हमारी फ्यूचर इंडेफिनाइट के नेगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जिसमें हमने बात की टोटल 30 सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात की? 30 सेंटेंसेस के बारे में, जिनको हमने क्या करना सीखा? ट्रांसलेट करना सीखा। ट्रांसलेट करना सीखा कि कैसे हम किस में किसका कहाँ पर यूज करते हैं, और सभी के साथ जो आज की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का यूज होता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।